कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं। मेरा नाम एजाज है और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स और उसकी एक्सरसाइज है बच्चों 10.2 और क्वेश्चन नंबर जो है वो बच्चों हम लोग 4 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने पढ़ देता हूं। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। क्या मतलब है अब सुनो। देखो यहां पे बोला गया है कि एक सर्कल है, ठीक है, और सर्कल है तो उसका एक डायमीटर भी होगा जो आप देख रहे हो, जिसका नाम मैं दे देता हूं ए और बी नाम दे देता हूं यहां पर। इतना हो गया। अब एक टेंजेंट ये रही और एक टेंजेंट जो है बच्चों ये रही, तो इसका नाम मैं दे देता हूं पी क्यू और इसका नाम मैं दे देता हूं एक्स और वाई। इतना हो गया। अब ये टेंजेंट इधर से निकल रही है, एक टेंजेंट इधर से निकल रही है, बी से पास हो रही है, बी पॉइंट से पास हो रही है। तो बोला गया है कि ये वाली टेंजेंट पी क्यू और एक्स वाई ये जो है वो पैरेलल क्या है होगी, ये हम लोगों को क्या करना है, प्रूव करना है। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल आर पैरेलल। इसका मतलब क्या प्रूव करना है हमको, टू प्रूव पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स वाई, ये मुझे प्रूव करना है। तो प्रूव करने से पहले आप लोगों को जो मैंने बताया है उसको थोड़ा सा हम लोग पीछे चले जाते हैं। पीछे आ जाओ। मैंने आपको बताया था कि कोई भी टेंजेंट अगर किसी भी रेडियस के साथ, ठीक है, टच कर रही है, यानी कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां से जो है वो टेंजेंट निकल रही है और वो रेडियस को छू करके निकल जाती है, तो उसका एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है बच्चों। 10.1 थ्योरम में प्रूफ किया था। यानी कि इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये 90 हो गया। अच्छा, उसी तरीके से ये भी होगा, ये 90 होगा। जब ये 90 है ये वाला एंगल, तो ये वाला भी 90 होगा। समझ सकते हो ना आप। 10.1 थ्योरम से भी देख लो, अगर ये 90 है तो आप लोग जानते हो कि कोई भी एक सिंपल सीधी लाइन होती है वो जो है वो 180 डिग्री का बनाती है, तो ये 90 हो गया तो ये भी 90 होगा। मैं यहां लिख देता हूं 90 90 90 और ये भी जो है वो 90, यहां पर भी 90 हो गया और ये भी 90 हो गया। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 8 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेडियस इज perpendicular to tangent। इसका मतलब यह होगा कि OB जो है वो परपेंडिकुलर हो गया किसके, PQ के, और OA जो है वो परपेंडिकुलर हो गया XY के। यही हुआ ना इसका मतलब। यहां तक तो ठीक है। अब खेल यहां छुपा हुआ क्या है, खेल यहां पे छुपा हुआ यह है कि कोई भी दो लाइन है, ठीक है, और इसमें से एक ऐसे ट्रांसवर्सल लाइन जो है वो पार कर रही है। अगर उस लाइन दो लाइनों को काट रही है तीसरी वाली लाइन, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या बोलते हैं इसको, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं, नहीं बोलते। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं तो क्या होता है, वो लाइन जो है वो क्या होती है, पैरेलल होती है। तो उसी तरीके से यहां पर भी होगा। आप लोग जानते हैं ना इंटीरियर एंगल में यहां पे क्या बनता है, जेड बनता है। देखो एक एंगल ये इसके साथ हो गया और ये वाला जो एंगल जो है वो इसके साथ हो गया। बच्चों आया समझ में। यानी कि ये 90 वाला एंगल और ये 90, मैं यहां पे लिख देता हूं एंगल QBO इक्वल टू एंगल XAO। समझ में आ गया ना बच्चों। QBO XAO इक्वल टू
कितना होगा 90 डिग्री हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बताया आप लोगों को मैंने। अब यहां पे क्या लिखूंगा मैं रीजन, दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड इक्वल with each other. That's why PQ is parallel to XY, यहां पे लिख देता हूं, hence proved। एक बार फिर से बता देता हूं बच्चों, QBO और XAO ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया और ये इक्वल है। तो जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है वो इक्वल होते हैं तो वो जो दो लाइंस होती हैं जो जा रही है टेंजेंट की फॉर्म में, तो वो क्या हो जाती है, आपस में पैरेलल हो जाती है बच्चों। तो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने बता दिया, समझा दिया, करा दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, चैनल पर आइएगा और अपना ख्याल रखिएगा बच्चों।